आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप लार्ज डेटा पे वी लुकअप लगा सकते हैं। लेकिन वी लुकअप तो सिर्फ आप राइट साइड पे लगा सकते हैं, तो कैसे आप इस डेटा पे रिवर्स वी लुकअप लगा सकते हैं ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको आज वी लुकअप भी और रिवर्स वी लुकअप भी दोनों सीखने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं कि वी लुकअप विद इन द शीट और अदर बुक किस तरह यूज़ होता है और लार्ज डेटा पे कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम वी लुकअप समझ लेते हैं। वी लुकअप के फॉर्मूले में 3 काम हमें करने हैं, जो मेजर काम है। एक तो लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू को फाइंड आउट कराना है। टेबल एरे, जिस टेबल से या जिस टेबल्स के डेटा से आपको फाइंड आउट कराना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका इंडेक्स नंबर, यानी उसको कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी उस टेबल के अंदर किस कॉलम की वैल्यू से आपने उसको फाइंड आउट कराना है। लास्ट में आपको एग्जैक्टली रिजल्ट चाहिए तो आप उसकी रेंज लुकअप देते हैं, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। आपका फार्मूला इन 3 चीज़ों पे भी काम कर सकता है। तो अब आपके सामने एक मेन शीट नज़र आ रही है जहाँ पे सारा एम्प्लॉय का डेटा है। एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है, जॉब टाइटल है, लेकिन उसके अंदर डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है। और हमारी प्राइमरी की जो है वो एम्प्लॉय आईडी है। तो हमने एम्प्लॉय आईडी को फाइंड आउट कराते हुए ही ये काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं इस डेटा को जो है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ विद कंट्रोल टी। इससे क्या होगा, देखें, जैसे ही मैंने इसको डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया, तो अब आप देखें आपको जो है ABCD की जगह आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। नाउ अब मैं जो है इसका एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम, और इस कॉलम का नाम मैं रखूँगा डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय आईडी के थ्रू इस डेटा के अंदर पहुँचाना है। तो डिपार्टमेंट को मैं ज़रा येलो कर देता हूँ इसकी हेडिंग को, ताकि आपको ये आसान रहे समझने में। नाउ अब जो है मुझे अपना वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करना है, यानी इस डेटा के अंदर से मुझे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू डिपार्टमेंट पहुँचाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, कॉमा। उसके बाद जब आप दूसरी शीट में जाएंगे जहाँ से आपको उसको टेबल एरे देना है, यानी टेबल देना है, तो वहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि ये वैल्यू पहले ही आनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले कोई वैल्यू आई है तो ये फिर फार्मूला सही काम नहीं करेगा। और इसको F4 करके स्टैटिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये डेटा जो है वो एक सेल नीचे ड्रॉप ना हो। तो उसके बाद मुझे सेकंड कॉलम से चाहिए था और एंड में मुझे 0 चाहिए था। तो क्या हुआ, ये देखें सारे डिपार्टमेंट आराम से इसके अंदर पहुंच गए। अच्छा, इसको पहुंचाने के बाद ट्राई करें कि इसको कॉपी पेस्ट स्पेशल कर दें, वरना शीट थोड़ी सी हैवी हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वी लुकअप हम लार्ज डेटा पे लगा रहे हैं, यानी इसमें कमोबेश कोई 10,000 का डेटा था। अब आ जाते हैं कि वी लुकअप को हम एक बुक से दूसरी बुक पे कैसे लगा सकते हैं। तो आपके पास एक ये बुक नज़र आ रही है, सैलरी शीट, एम्प्लॉय सैम्पल डेटा की एक बुक है और एम्प्लॉय सैम्पल डेटा की दूसरी बुक है। तो अब आपको जो है वो डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट दोनों पहुँचाने हैं एम्प्लॉय सैम्पल डेटा के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, लेट से मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने 2 कॉलम, एक का नाम हमने रखा डिपार्टमेंट और एक का नाम हमने रखा बिजनेस यूनिट। कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे हमने, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो फार्मूला वैसे ही लगेगा, लेकिन दूसरी वर्कबुक पे एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब जो है हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। अब हम लगाते हैं इस पर वी लुकअप। तो सबसे पहले हम वी लुकअप लगाएंगे डिपार्टमेंट के लिए। तो इजिकल्स टू वी लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी। हमने एम्प्लॉय आईडी लिया, कॉमा, टेबल हमारा दूसरी सैम्पल डेटा की शीट में पड़ा हुआ है, सैम्पल डेटा 2 में। वहाँ पे हमने क्या करा, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करा। सही है, आप पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया वहाँ तक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको F4 करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अदर वर्कबुक से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्टैटिक होता है, कॉमा 3,0। तो अब आप देखें ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो कॉमा 2 कर दिया था, तो आप इसको 3 करिएगा। मेरे यहाँ पे आपको दिखाते हुए थोड़ी सी गलती हो गई, आपको एरर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने कॉमा 3 करना है। अच्छा, उसके बाद हम बिज़नेस यूनिट पे आ जाते हैं। बिज़नेस यूनिट हमारे 5वें कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा 5,0। तो आप देखें सारा बिज़नेस यूनिट आ गया है। डिपार्टमेंट के अंदर मैंने कॉमा 2 कर लिया जल्दी में, लेकिन आपने 3 करना है तो आपके पास डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे।
तो ये आपने दोनों वर्कबुक के दोनों का डिफरेंस सीखा कि आप जो है अदर बुक पे भी लगा सकते हैं और विद इन द शीट भी VLOOKUP लगा सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो है इंडेक्स विद मैच फंक्शन, जो कि 30% फास्टर देन VLOOKUP है। तो ये कैसे हो रहा है? ये दो अलग अलग फंक्शन है जिनको हमने कंबाइन करना है। तो हम पहले दोनों का फंक्शन का सीख लेते हैं कि दोनों फंक्शन काम कैसे करते हैं, इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है और मैच फंक्शन कैसे काम करता है। तो फर्स्ट पहले हम इंडेक्स फंक्शन को सीख लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन में जो है हमारे पास 3 आइडेंटिफायर हैं, रेफरेंस यानी टेबल एरे, उसके बाद उसका रो और उसके बाद उसका कॉलम नंबर। तो आउटपुट पे इसका रिजल्ट आपको मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखें, जो मैंने बताया है बेसिकली रेफरेंस या टेबल है। उसके बाद हमें रो का बताना है, कौन सी रो नंबर से वैल्यू उठानी है और कौन से कॉलम से उठानी है। तो ये हमारे पास तकरीबन कोई 15 रोज़ का डेटा है। अब हम चले जाते हैं जहाँ पे मैंने आउटपुट लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यूज़ करके देखते हैं। इजिकल्स टू इंडेक्स कॉमा एरे, टेबल एरे उसने बोला है, मैंने पूरा टेबल दे दिया। सही है, इसको स्टैटिक करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। कॉमा रो नंबर मैंने लिख दिया, लेट से इधर मैंने मेंशन करवा दिया आपको, क्योंकि आपको रो नंबर देना ज़रूरी है, तो मैंने 10 दे दिया और कॉमा 3 दे दिया, यानी मुझे वो डिपार्टमेंट ले आए। तो ये आप देखें 10 के अंदर मेरे पास था ईस्टर्न वैली और अकाउंटिंग, यानी 3 दिया तो अकाउंटिंग दे दिया, और अगर मैं 2 देता तो मुझे उसका नेम दे देता। इसी तरीके से ये मैंने आपको जो बताया कि 15 रोज़ का डेटा है, इसलिए 10वें नंबर पर आ रहा है। इसको 2 करके देखते हैं। तो अब आप देखें ये इसने मुझे इसका नाम दे दिया ईस्टर्न वैली। तो ये इंडेक्स फंक्शन है जो काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें देखना है कि मैच फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैच फंक्शन पर हम आ जाते हैं। मैच फंक्शन पे हमारे पास 2 मेन आइडेंटिफायर हैं, एक सर्च की, रेंज और सर्च टाइप। सर्च टाइप नॉर्मली हम एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। सर्च की और रेंज, यानी जिस रेंज से आपने आइडेंटिफाई कराना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैच का फंक्शन हमने निकाला, और ये जो है मैंने जॉर्डन वाली लाइन को, जो है जॉर्डन वाले नेम को मैंने ले लिया और उसी की रेंज बता दी। 0 करके मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो मुझे बता देगा किस नंबर पर है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपके सामने रिजल्ट आएगा ये 5 नंबर, क्योंकि मैंने इसको फुल नेम से काउंट कराया। अगर मैं इसको नीचे से काउंट कराता तो ये 4 नंबर पर आता। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, मतलब ये तो 5 नंबर बता रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि ये VLOOKUP से ज़्यादा तेज़ और फास्टर काम करे। तो इसका कंबाइन आउटपुट देखते हैं डिपार्टमेंट की शक्ल में, कि हमें जो है वो डिपार्टमेंट चाहिए। तो इन दोनों का कंबाइन हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखना है इजिकल्स टू इंडेक्स के बाद हमने उसको डिफ़ाइन कर देना उसकी पूरी टेबल को, ठीक है, जो कि ये है हमारा, जिसको हम रेफरेंस कहते हैं या टेबल एरे कहते हैं। कॉमा रो नंबर की जगह हम अब इसको देंगे मैच का फंक्शन, मैच ब्रैकेट ओपन, मैच की वैल्यू देंगे। आउटपुट वैल्यू जो है वो हमारी जो है लुकअप वैल्यू हो जाएगी, और आउटपुट वैल्यू बेसिकली नेम है तो फुल नेम के अंदर मौजूद होगा। तो इसको हम जो है वो टेबल एरे दे देंगे या लुकअप एरे दे देंगे। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 3 क्योंकि मुझे इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट चाहिए। तो अब आप देखें जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे ईस्टर्न वैली के अगेंस्ट अकाउंटिंग मिल जाएगा। लेकिन अगेन ये तो मैं पहले भी करके दिखा चुका हूँ। तो अब इसको चेंज करते हैं। अब इसको हम चेंज क्या कर रहे हैं, इसको हमने चेंज में रखा 5। तो अब आप देखें IT आ गया, नेम भी चेंज हो गया, और वहाँ पे जहाँ पे हमने कंबाइन आउटपुट चाहिए था वो भी चेंज हो गया। और इसके इसी तरीके से एक और चेंज करके देखते हैं हम ज़रा। तो इसको अब हम चेंज कर देते हैं, लेट से 14। तो ह्यूमन रिसोर्स आ गया, लेकिन अभी तक रिवर्स VLOOKUP नहीं यूज़ किया मैंने। तो रिवर्स VLOOKUP कैसे यूज़ कर सकते हैं? VLOOKUP में तो यही वैल्यू यूज़ हो सकती है। रिवर्स VLOOKUP में क्या होता है कि वो आप अपनी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंबाइन आउटपुट पे जाके इसको 3 की जगह 1 दे दूँगा, तो ये इसकी एम्प्लॉय ID दे देगा। देखें E00530, यस, इसने ये दे दिया। तो इसका मतलब ये इसी वजह से VLOOKUP से फास्टर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।